वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो कि जून 2017 में अभी सेलिब्रेट हुए। यहाँ से क्वेश्चन आपका थीम से भी पूछा जाता है, तो आप साथ में थीम को भी नोट कर लें। और ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, किस चीज़ की अवेयरनेस के लिए मनाए जाते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल नॉलेज यहाँ पर आपको देते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दोस्तों जरूर दें, कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला जो दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है। देखो, 1 जून को मनाया जाता है ये वर्ल्ड मिल्क डे। अब वर्ल्ड मिल्क डे का मेन उद्देश्य जो है ये मिल्क के इम्पोर्टेंस पर ग्लोबल लेवल पर बताना, या फिर मिल्क एज अ ग्लोबल फूड है, इस इम्पोर्टेंस को लोगों तक जागरूक करना। ये जो दिवस मनाया जाता है ये UNFAO के द्वारा मनाया जाता है। अब ये UNFAO क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा जो दिवस है ये है 4 जून को। इसमें कहा जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ओके, जो एग्रेशन के कारण जो चिल्ड्रंस हैं वो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक अवेयरनेस है। तो इसमें लोगों को बताया जाता है कि इनके ऊपर जो एक तरह से ये जो विक्टिम्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, या फिर इस डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से ख़त्म किया जाए, जिस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। और ये डे जो है यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है, ठीक है, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, 4 जून को। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये 19 अगस्त 1982 को स्टार्ट हुआ था। इसका पर्पज़ ये है कि एक ऐसी नॉलेज को लोगों तक प्रोवाइड करना जो कि चिल्ड्रंस जो पेन सफ़र करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में, या फिर विक्टिम्स हैं फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, या इमोशनल एब्यूज़ उनका होता है, तो ये ना हो सके, इस वजह से लोगों को एक अवेयरनेस दी जाती है। एक दिवस दोस्तों ये है बर्ड इन्वायरमेंट डे, ये है 5 जून। आपसे क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जाएगा कि 5 जून को जो बर्ड इन्वायरमेंट डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ 2017 में, तो इसकी थीम बताइए। तो हर एक बर्ड्स की थीम आप नोट करते रहना। ये 2017, 18, 19 हर एक साल में चेंज होती है, तो आप इसको अपने हिसाब से अपडेट कर लेते हैं। ओके, तो ये है कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर, ये थीम रखी गई है। और ये जो दिवस मनाया जाता है जिससे कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और हम प्लांटेशन काफ़ी सारे करें। तो ये सब क्या है कि एक तरह से इन्वायरमेंट को एक गो ग्रीन बनाने के लिए है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका है वर्ल्ड ओशियन डे। देखो, वर्ल्ड ओशियन डे जो है ये 8 जून 2017 को मनाया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है, इसका थीम नोट कर लें। जो इसकी थीम है ये है और ओशियंस और फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो 2017 में सेलिब्रेट हुआ है इसकी थीम दोस्तों ये रखी गई। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये 2008 से यूनाइटेड नेशंस ने इसकी शुरुआत की थी इस दिवस को मनाने के लिए। और ये दिवस जो है जो ऑब्जर्व होता है ये एक अवेयरनेस देता है लोगों के लिए, चैलेंजेस ह्यूमैनिटी फेसेस टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशियंस। एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये बनता है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, कई बार WVDD लिखा होता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये हर एक बर्थ सेलिब्रेट होता है। ये एक ऐसी अवेयरनेस देता है लोगों तक में ताकि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, ठीक है, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके, तो लोगों को इनकरेज किया जाए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो उसके लिए ही ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 18 ईयर की एज से लेकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं 60 ईयर की एज में, और हर 90 दिनों के बाद में आप फिर से ब्लड डोनेट करने के लायक हो जाते हैं। 2017 की अगर थीम की बात करें तो ये है गिव ब्लड, गिव नाउ, गिव ऑफन, ठीक है। तो ये जो थीम रखी गई ये आप नोट कर लें। और 2004 में ये इवेंट जो है इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। एक प्रश्न आपका बन जाता है एशियन डेंगू डे, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर लें, एशियन डेंगू डे, इसको हम बोलते हैं ADD। ये क्या है कि जो डेंगू की अवेयरनेस है लोगों तक पहुँचे उसके लिए ये मनाया जाता है। 2017 की थीम बहुत ज़रूरी है, यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट डेंगू, ठीक है। डेंगू के बहुत सारे, जैसे जैसे बारिश आ जाती है तो वैसे ही अगर आपके कूलर में पानी इकट्ठा हुआ है या फिर टायर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर मच्छर पनप जाते हैं। और डेंगू का मच्छर जो है अगर आपको काटता है तो उससे क्या है कि आपको फीवर एक बहुत ही तेज़ आता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसमें लगभग 2 से 3 हफ्ते में डेंगू का जो पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है। प्रॉपर उसके लिए लिक्विड लेना होता है दोस्तों।
एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, 17 जून को ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट ये डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो देखो जो सूखा है उससे बचने के उपाय या फिर उससे कैसे फाइट की जा सकती है या फिर उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सूखा ग्रसित जो इलाके हैं उनको बचाया जाए, इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 17 जून को, यह है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और 2017 की जो थीम है वो बहुत ही ज़रूरी है, लिंक बिटवीन लैंड डिग्रेडेशन एंड मिग्रेशन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। लगभग 250 मिलियन जो लोग हैं वो अफेक्टेड हैं इस चीज़ों से, सूखा से। इसका मतलब होता है जैसे कि आप देखते नहीं बंजर, ठीक है। डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है बंजर होना, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो धरती होती है वो आपसे क्या कहती है, फीड मी फीड यू। अगर आप उसको जल प्रॉपर दोगे तो रिवर्स में आपको वो अनाज देती है। तो ये आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा इमेज है जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, फीड मी फीड यू। तो हमें इन सब चीज़ों से जो है ये कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन जो है इसके लिए हम एक अवेयरनेस के लिए 17 जून को बर्ड डे ये सेलिब्रेट करते हैं। एक और यहाँ पर दोस्तों दिन बचता है वो है 19 जून को, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट। आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि कोई युद्ध के दौरान कोई हिंसा होती है या फिर एक तरह से जो वायलेशन होता है, सेक्सुअल वायलेंस है, तो उस चीज़ को एक अवेयरनेस बताने के लिए लोगों तक तो ये एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस 2017 की थीम रखी गई है प्रिवेंटिंग सेक्सुअल वायलेंस क्राइम्स थ्रू जस्टिस एंड डिटरेंस, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को जो संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाए जाने की घोषणा की। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हिंसा ग्रसित क्षेत्र हैं जहाँ पर वायलेंस हो रहा है वहाँ पर किसी भी तरह का सेक्सुअल वायलेंस ना हो, और उनके अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर है, ये है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये दोस्तों 20 जून 2017 को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का मतलब होता है कि अगर लोग कई जगह से प्लान कर जाते हैं, आपने देखा सीरियन रिफ्यूजीज का आप टर्म सुनते हैं, तो सीरिया में क्या है, ISIS का आतंक है, तो वहाँ पर लोग प्लान कर रहे हैं। तो जो शरणार्थी होते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इस तरह से यह दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, ओके। तो ये 2017 का मनाया गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इस ईयर जो मेन जो इशू था वो क्या था, द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑल्सो मार्क अ की मोमेंट फॉर द पीपल टू शो सपोर्ट फॉर द फैमिलीज फोर्स टू फ्ली। जिनको अपने घर से भागना पड़ा या फिर मजबूरन छोड़ना पड़ा, उनके लिए हम एक अपना सपोर्ट दिखाएं, पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये दिवस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट्स कर सकते हैं। और दिसंबर 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने पास किया था एक रेजुलेशन जिसमें कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। आपने भारत में भी देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने भी इस बार इस दिवस को मनाया, क्योंकि कश्मीरी पंडित को पलायन करना पड़ा था। वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने वहाँ से उनको बहुत सारे लोगों की मास्क की किलिंग हुई थी, इस वजह से उन लोगों ने पलायन किया। तो इस वजह से अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने इस डे को सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ताकि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनका फोकस आए और उनको फिर से वहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जा सके। एक पॉइंट यहाँ पर और है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये 21 जून को मनाया जाता है, इस वर्ष मनाया गया। तो 21 जून पर जो वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया गया, इसकी थीम नोट कर लें, ये है योगा फॉर हेल्थ। तो क्वेश्चन आपसे थीम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा आता है। बेसिकली क्या हुआ था कि 2014 दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस ने इसको भारत की रिकमेंडेशन पर कि जो एक रेजुलेशन पास करके बताया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। और ये क्या है, पार्ट ऑफ पीपल्स डेली रूटीन है। मतलब कि जो हम लोग हैं तो हमारे जीवन का एक हर दिन की दिनचर्या में एक उद्देश्य होना चाहिए कि योगा करें एक अच्छी हेल्थ के लिए। तो ये वर्ल्ड जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो ये इस वजह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, ओके। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और इसका सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि 25 जून को डे ऑफ द सी फेरर। सी फेरर का मतलब होता है जो नाविक होते हैं, इनको हम सी फेरर कहते हैं। तो 25 जून को दोस्तों सी फेरर डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर ले। जैसे कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, तो आप इसमें देखते हैं कि जो 90% ट्रेड होता है वो आपका समुद्र के रास्ते से होता है।
तो इसमें आप देख सकते हैं, या फिर समुद्र का जहाज कोई चला रहा हो या फिर नाविक चला रहा हो, तो हम इनको एक यूनिक टर्म देते हैं सी फेरर। तो डे ऑफ द सी फेरर ये 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इनके योगदान को थैंक यू कह सकें। तो आप ये नोट कर सकते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज में नाविकों के योगदान को धन्यवाद देने के लिए ये दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों जरूरी भी है ताकि आपको एक थोड़ा सा सिनेरियो पता चल सके कि ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। एक 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि जो ऐसी दवाएं जो जिनका यूज़ लोग करते हैं, दवाओं का सेवन करते हैं जिनसे कि उनकी शरीर को नुकसान होता है। तो इस वजह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें ये बताया जाता है कि जो ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान होता है। कुछ लोग देखते होंगे कि आप इंजेक्शंस लेते हैं, फिर और भी तरह से अपनी बॉडी को ये हाईली इम्यून पावर बढ़ाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि एक तरह का एक वायलेंस भी है। और इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है, इसके लिए इस अवेयरनेस से लोगों को बताया जाए कि नशीली दवाओं का सेवन और जो अवैध तस्करी होती है इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। तो 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और जो थीम है 2017 की वो है लिसन फर्स्ट, लिसनिंग टू चिल्ड्रन एंड यूथ इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प देम ग्रो हेल्थी एंड सेफ। तो ये दिवस जो है जून 26 को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। एक पॉइंट और यहाँ पर है, ये है इंटरनेशनल MSME डे। ये 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है वो 27 जून को इंटरनेशनल MSME डे जो है ये सेलिब्रेट करती है। एक पॉइंट यहाँ पर और भी है यहाँ पर कि इसकी थीम क्या है 2017 के लिए, तो ये है स्मॉल बिजनेस बिग इम्पैक्ट। तो ये है MSME जो छोटे लघु उद्योग होते हैं इनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और बनता है, ये नेशनल स्टैटिक्स डे ये 29 जून को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें आप नोट कर लें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स ये कौन है। तो कई बार आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये है प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, ठीक है। तो ये है, और इन्होंने दोस्तों 1993 में फर्स्ट इंडियन स्टैटिकल जनरल संख्या जो है इसकी शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आपको दिया आप इनको देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।